हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब लोग। आज हम लोग एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे। ठीक है, हम लोग पूरा चैप्टर जो पूरी एक्सरसाइज है 8.2 वो आज हम लोग कंप्लीट करेंगे। तो आप लोग नोटबुक और अपना पेन लेके बैठ जाइए। ठीक है, और ध्यान से मेरे साथ साथ बोलते हुए करना है ना, क्योंकि जब हम बाय माउथ और बाय हैंड दोनों यूज़ करके मैथ्स करते हैं ना, तो हमारा मतलब बाय ब्रेन वाइज भी प्रैक्टिस होती है और मसल्स वाइज भी प्रैक्टिस होती है। ठीक है, तो आप लोग पेन और नोटबुक को साथ लेके बैठिएगा और प्रैक्टिस करिएगा। ठीक है, ओके। तो हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 है एक्सप्रेस एस मीटर यूजिंग डेसिमल्स। तो इसमें हमें डेसिमल्स को मीटर में, पता है मैंने आपको कॉन्सेप्ट समझाया था लेंथ वाला, वो यहाँ पर यूज़ होगा। तो चलिए, क्वेश्चन नंबर ए है 15 सेंटीमीटर। इसको हमें मीटर में और डेसिमल के अंदर हमें बताना है। चलो हम लोग इसको आगे बढ़ते हैं। देखिए, हमको पता है कि 1 मीटर इक्वल टू होता है 100 सेंटीमीटर के। तो 100 सेंटीमीटर यानी 1 मीटर, राइट। क्योंकि हमें यहाँ सेंटीमीटर को मीटर में रिप्रेजेंट करना है, इसलिए हम सेंटीमीटर को आगे लाएंगे, मीटर को पीछे। तो 100 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 मीटर। तो 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 अपॉन मीटर। ठीक है, यानी 1 सेंटीमीटर 1 मीटर का 100वां हिस्सा होता है। ठीक है, तो हमें चाहिए 15 सेंटीमीटर को। तो 15 सेंटीमीटर 1 मीटर का कौन सा पार्ट होता है? तो 15 सेंटीमीटर इक्वल टू 15 अपॉन 100 मीटर। मैंने आपको बताया था ना पिछली वाली वीडियो में कि जितने नीचे ज़ीरो होते हैं उतने नंबर के बाद 1 स्टैंड इस साइड से, राइट साइड से, तो उतने नंबर के बाद पॉइंट लग जाता है। तो यहाँ पे 2 ज़ीरो हैं, तो 2 नंबर के बाद यहाँ पे हमारे पॉइंट लग गया और इसके बाद तो ज़ीरो आता ही है। ठीक है, तो 15 सेंटीमीटर इक्वल टू 0.15 मीटर। अंडरस्टूड? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा बी 6 सेंटीमीटर। सेम मेथड है। ठीक है, तो हमको पता है वही सेम फार्मूला हमें यूज़ करना है। 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। तो 100 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 मीटर। तो 1 सेंटीमीटर इक्वल टू, मेरे साथ साथ बोलते जाइए, 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 अपॉन 100 मीटर। तो 6 सेंटीमीटर इक्वल टू 6 अपॉन 100 मीटर, है ना, 6 अपॉन 100 मीटर, क्योंकि हमें 6 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है डेसिमल्स में। तो 2 नंबर के बाद पॉइंट आना चाहिए, यहाँ एक ही नंबर है। तो चाहे हम 6 लिख के चाहे 06 लिख के, बात तो एक ही है। पहले 0 लिखने से नंबर पे कोई इफेक्ट पड़ता नहीं है, पर हमें डेसिमल चाहिए। तो 2 नंबर के बाद 0 आ जाएगा, यहाँ हम 0 लगा देंगे। तो फिर 2 नंबर के बाद पॉइंट, यानी 6 सेंटीमीटर इक्वल टू 0.06 मीटर। ओके, नेक्स्ट है हमारा सी वाला 2 मीटर एंड 45 सेंटीमीटर। वही देखिए, मीटर तो मीटर ही है, हमें उसको तो छूना भी नहीं है, क्योंकि हम वो तो मीटर में ऑलरेडी है। सेंटीमीटर को मीटर में हमें कन्वर्ट करना है। तो देखिए, 100 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 मीटर, एज यू नो। तो 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 अपॉन 100 मीटर। ये हम हर बार हम हर सम में से क्यों बोल रहे हैं? ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए। ठीक है, तो 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 अपॉन 100 मीटर, मेरे साथ साथ बोलिए। तो 45 सेंटीमीटर इक्वल टू 45 अपॉन 100 मीटर। 2 ज़ीरो है तो 2 नंबर के बाद पॉइंट आएगा, 2 नंबर के बाद पॉइंट आ गया। ठीक है, यानी यहाँ पे 45 सेंटीमीटर 0.45 मीटर में कन्वर्ट हो चुका है। अब हम 2 मीटर और 45 सेंटीमीटर को हम प्लस कर लेंगे, जो कि मीटर में चेंज हो चुका है। तो यहाँ पे है 2 मीटर, यह है 0.45 मीटर, दोनों को प्लस करेंगे तो 2.45 मीटर हमारे पास में ये आंसर आ गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज डी वाला 9 मीटर एंड 7 सेंटीमीटर। वही सेम मेथड, मेरे साथ साथ बोलते जाइए और लिखते जाइए। 100 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 मीटर, देन 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 अपॉन 100 मीटर। तो हमें मीटर को तो टच नहीं करना है, सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करना है। तो 7 सेंटीमीटर इक्वल टू 7 अपॉन 100 मीटर। तो 7 सेंटीमीटर क्या हो गया? 2 नंबर के बाद पॉइंट आएगा और हम नंबर से पहले तो 0 लगा सकते हैं।
दो डिजिट हमको यहाँ पे काउंट करने के लिए, तो 2 डिजिट यहाँ पे हो गई हमारे पास, देखिए, ठीक है। तो 2 नंबर के बाद हमने पॉइंट लगा दिया, तो 7 सेंटीमीटर मीटर में चेंज हो गया। अब 9 मीटर जो है उसको, और यहाँ 7 सेंटीमीटर है, क्योंकि ये पॉइंट में है ना, इसलिए हम पॉइंट के बाद 0 लगाएंगे तो भी ये वैल्यू 9 ही रहेगी। इन दोनों को प्लस कर देंगे, 9.07 मीटर, ये हमारे पास आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है ई वाला, 419 सेंटीमीटर। सेम मेथड, 100 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 मीटर, 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1/100 मीटर। तो 419 सेंटीमीटर इक्वल टू 419/100, 2 नंबर 2 0 हैं, 2 नंबर के बाद पॉइंट आ जाएगा, यानी 4.19 मीटर हमारे पास आंसर आ गया। और इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 2 फिनिश हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें हमको एक्सप्रेस ए सेंटीमीटर यूजिंग डेसिमल, यानी पहले हमने सेंटीमीटर को मीटर में चेंज किया था, अब हमें उसको जो है वो सेंटीमीटर में हमको उस मिलीमीटर दिया हुआ है और हमें उसे सेंटीमीटर में चेंज करना है। मिलीमीटर जो होता है, 1 सेंटीमीटर बराबर होता है 10 मिलीमीटर के। 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 मिलीमीटर, तो 1 मिलीमीटर इज इक्वल टू 1/10 सेंटीमीटर, 1/10 सेंटीमीटर। तो इस फॉर्मूले को आपको ध्यान में रखना है क्वेश्चन नंबर 3 में। चलिए हम पहला क्वेश्चन हम लोग अटेम्प्ट करते हैं, 5 मिलीमीटर। तो वही 1 मिलीमीटर इक्वल टू 1/10 सेंटीमीटर। अब तक तो आपकी प्रैक्टिस हो गई होगी, है ना। 1 मिलीमीटर इक्वल टू 1/10 सेंटीमीटर, तो 5 मिलीमीटर इक्वल टू 5/10 सेंटीमीटर। 1 0 है तो 1 नंबर के बाद पॉइंट आ जाएगा, तो हमारे पास आंसर क्या आ गया कि 5 मिलीमीटर इज इक्वल टू 0.5 सेंटीमीटर। ओके, नेक्स्ट स्टार्ट क्वेश्चन नंबर बी, 60 मिलीमीटर। तो 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1/10 सेंटीमीटर, देन 60 मिलीमीटर इक्वल टू 60/10 सेंटीमीटर। 1 0, 1 नंबर के बाद पॉइंट, यानी अब तो आप लोग स्मार्ट हो चुके हो। 1 नंबर के बाद का पॉइंट का मतलब है यहाँ पे हमारा 1 नंबर के बाद पॉइंट आ जाएगा, यानी 6.0 सेंटीमीटर, यानी कि 6 सेंटीमीटर हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर सी में, चलिए क्वेश्चन नंबर सी, जिसमें दिया हुआ है 164 मिलीमीटर को हमें सेंटीमीटर में बताना है डेसिमल्स में। वही जो अपने पास फार्मूला है, 1 मिलीमीटर इक्वल टू 1/10 सेंटीमीटर, तो 164 मिलीमीटर इक्वल टू 164/10 सेंटीमीटर। ये यहाँ पे जो नंबर है वो ऊपर आ जाएगा, 1 नंबर के बाद पॉइंट आएगा, यहाँ पे 1 नंबर के बाद आप पॉइंट लगा दीजिए, आपका आंसर 16.4 सेंटीमीटर आ गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर डी। देखिए यहाँ पे आपको 9 सेंटीमीटर 8 मिलीमीटर है, हमको मिलीमीटर को सेंटीमीटर में चेंज करना है। ये 9 सेंटीमीटर तो ऑलरेडी हमको दिया हुआ ही है, तो हम मिलीमीटर को पहले सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे। तो 1 मिलीमीटर इक्वल टू 1/10 सेंटीमीटर, मेरे साथ साथ बोलते जाइए। तो 9 मिलीमीटर इक्वल टू 8/10 सेंटीमीटर, ये 8 इधर आ गया, 1 नंबर के बाद पॉइंट आता है, 1 नंबर के बाद पॉइंट आ गया। अब दोनों सेंटीमीटर में हो गए, ये भी सेंटीमीटर में है, ये भी सेंटीमीटर में, दोनों को हम प्लस कर देंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 9.8 सेंटीमीटर। उसके बाद है हमारे पास ई वाला 93 मिलीमीटर। ये तो आप अपने आप ही कर सकते हो, है ना, अब तो आपको प्रैक्टिस हो गई होगी। 1 मिलीमीटर इज इक्वल टू 1/10 सेंटीमीटर, 93 मिलीमीटर इज इक्वल टू 93/10 सेंटीमीटर। 1 नंबर के बाद 1 0 है, 1 नंबर के बाद पॉइंट आएगा, 1 नंबर का पॉइंट आ गया, यानी कि 93 मिलीमीटर इज कन्वर्ट इन 9.3 सेंटीमीटर। ओके, आई होप कि आपको अभी तक सारे क्वेश्चन सॉल्व सम से वो समझ में आ गए होंगे। नाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व क्वेश्चन नंबर 4, एक्सप्रेस इन किलोमीटर यूजिंग डेसिमल्स। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 है, पहले हम इसका फॉर्मूला समझ लेते हैं। देखिए 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर। ठीक है, तो 1 मीटर इज इक्वल टू 1/1000 किलोमीटर। इसी फॉर्मूले को आपको ये पूरे 4th नंबर के सम्स में अप्लाई करना है। तो पहला क्वेश्चन है 8 मीटर, वही
1 मीटर इज इक्वल टू 1/1000 किलोमीटर एंड 8 किलोमीटर इज इक्वल टू 8/1000। यहाँ पे 3 ज़ीरो है ना, तो यहाँ पर तो ऊपर 1 ही है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से पहले हम कितने भी ज़ीरो लगाएंगे, यहाँ पे इफेक्ट नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर हमने इस साइड लगा दिया तो सारा गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 1 ज़ीरो लगाएंगे तो 80 होगा, 2 लगाएंगे तो 800, 3 लगाएंगे तो 8000। तो हमें यहाँ पे नहीं लगाना है, यहाँ लगाना है, ताकि हमको यहाँ पे 3 डिजिट के बाद पॉइंट चाहिए। तो यहाँ पे हम 3 डिजिट को मेंटेन करने के लिए यहाँ पे 2 ज़ीरो लगा देंगे और बाद में पॉइंट लगा देंगे। तो हमारा आंसर आ जाएगा कि 8 मीटर इज़ इक्वल टू 0.008 किलोमीटर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है बी, 88 मीटर। वही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, 1 मीटर इज इक्वल टू 1/1000 किलोमीटर, तो 88 मीटर इज इक्वल टू 88/1000 किलोमीटर। यहाँ पे 2 नंबर है, यहाँ पे 3 ज़ीरो है, तो डिजिट को बैलेंस करने के लिए हम यहाँ पे एक ज़ीरो लगा देंगे तो 3 डिजिट हो जाएंगे। 3 ज़ीरो है तो 3 डिजिट के बाद पॉइंट आएगा। इस तरीके से हमारा 88 मीटर जो है वो 0.088 किलोमीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए आप इसको, ये है 8888 मीटर को हमें किलोमीटर में चेंज करना है। ठीक है, देखिए सेम फार्मूला है, 1 मीटर इज इक्वल टू 1/1000 किलोमीटर, तो 8888 मीटर इज इक्वल टू 8888/1000 किलोमीटर। 3 नंबर के बाद पॉइंट आता है, 3 नंबर के बाद पॉइंट लगा दीजिए, वेरी इजी है ना, इसमें तो आपको सोचना ही नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको देख लेते हैं हम, 70 किलोमीटर एंड 5 मीटर। आपको पता है कि जब इसको हमें चेंज करना है, क्योंकि ये तो ऑलरेडी किलोमीटर में हमको दिया हुआ है, ठीक है, हमें मीटर को किलोमीटर में चेंज करना है। तो हमको फार्मूला पता है, 1 मीटर इज इक्वल टू 1/1000 किलोमीटर, तो 5 मीटर इज इक्वल टू 5/1000 किलोमीटर। डिजिट को यहाँ पे 3 डिजिट्स है, तो ऊपर हमें 3 डिजिट चाहिए, तो हम 5 के पहले 2 डिजिट लगा देंगे, तो हमारे पास 3 डिजिट हो जाएंगी। उसके बाद हम पॉइंट लगा के इसको बैलेंस कर लेंगे, तो 5 मीटर इज इक्वल टू 0.005 किलोमीटर। ठीक है, अब यहाँ पे भी किलोमीटर है, यहाँ पे भी किलोमीटर है, दोनों को प्लस कर देंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 70.005 किलोमीटर। ये हमारा आंसर है। चलिए हम लोग आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे, जो है इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, एक्सप्रेस एज किलोग्राम यूजिंग डेसिमल्स। ठीक है, और हमें इसको, हमको ग्राम में दिया हुआ है और हमें इसको किलोग्राम में कन्वर्ट करना है। हमको पता है कि 1 किलोग्राम इज़ इक्वल टू 1000 ग्राम, यानी 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं। तो एक ग्राम में कितने किलोग्राम हुए, 1/1000 ग्राम, सॉरी किलोग्राम। ठीक है, तो हमारा पहला क्वेश्चन है 2 ग्राम, हमें 2 ग्राम को केजी में कन्वर्ट करना है, तभी तो पॉइंट में आएगा। ठीक है ना, तो 2 ग्राम इज़ इक्वल टू 2/1000 केजी, क्योंकि हमने ये अप्लाई किया है। तो अब यहाँ पे 3 ज़ीरो है, ज़ीरो को डिजिट्स को बैलेंस करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे 2 ज़ीरो और लगा देंगे, तो हमारे पास 3 डिजिट हो जाएंगे। उसके बाद हम पॉइंट लगा देंगे, तो हमारा आंसर हो गया 2 ग्राम इज़ इक्वल टू 0.00 केजी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर बी, 100 ग्राम, हमें 100 ग्राम को केजी में कन्वर्ट करना है। वही फार्मूला अप्लाई करेंगे, मेरे साथ साथ बोलिए साथ साथ में, 1 ग्राम इज़ इक्वल टू 1/1000 केजी, तो 100 ग्राम इज़ इक्वल टू 100/1000 केजी। 3 नंबर के बाद पॉइंट लगाना है, 3 नंबर हमारे पास है, 3 नंबर के बाद पॉइंट लगाएंगे। ये तो डेसिमल को सपोर्ट करने के लिए ज़ीरो हमेशा यहाँ पर होता ही है। ठीक है, तो 100 ग्राम इज़ इक्वल टू 0.100 केजी, ये हमारे पास आंसर हो गया। ठीक है नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसमें 2 मेथड आ जाएंगे बच्चों, ध्यान से देखिएगा, आपको कोई भी एक मेथड करना है जो आपको अच्छा और इजी लगे। ठीक है, मैंने आपको दोनों के दोनों बता देती हूँ। क्वेश्चन सी है 3750 ग्राम, हमको वही फार्मूला यूज़ करना है, 1 ग्राम इज़ इक्वल टू 1/1000 केजी, तो 3750 ग्राम इज़ इक्वल टू 3750/1000 केजी।
थ्री ज़ीरो है, 3 नंबर के बाद पॉइंट आ जाएगा, तो हमारे पास पहले मेथड में आ गया 3.750 kg। ठीक है, ये पहला मेथड है। दूसरे मेथड में हम क्या करेंगे, 3000 को और 750 ग्राम को दोनों को हम एक्सपेंड कर लेंगे, अलग अलग कर लेंगे। हमको पता है कि 1000 ग्राम इज़ इक्वल टू 1 kg, तो 3000 ग्राम इज़ इक्वल टू 3 kg। 750 ग्राम को हमें kg में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से हम उसको क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो 3 kg यहाँ हो गया, यहाँ पे 30 है तो 3 नंबर के बाद पॉइंट आ जाएगा, तो 3 kg प्लस 0.750 kg दोनों को प्लस करेंगे तो 3.750 kg, यानी हमारा इस तरीके से ये सारा आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा डी वाला, 5 kg एंड 8 ग्राम। सेम फार्मूला यूज़ करेंगे, हमें kg को टच नहीं करना है क्योंकि kg हमारे पास ऑलरेडी दिया हुआ है। हम ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट करेंगे, तो 1 ग्राम इज़ इक्वल टू 1/1000 kg, आपको पता ही है। तो 8 ग्राम इज़ इक्वल टू 8/1000 kg। 30 है तो यहाँ पे 20 लगा के यहाँ पे 3 डिजिट को मेंटेन करेंगे, 0.008 kg आ गया। दोनों को प्लस हम कर देंगे जब, तो हमारे पास ये आंसर आ जाएगा 5.008 kg। ठीक है, आई होप कि आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। लास्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं, जो हमारा एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। 26 kg 50 ग्राम। kg को टच नहीं करेंगे क्योंकि kg हमारे पास दिया हुआ है, हमें ग्राम को kg में कन्वर्ट करना है। तो फार्मूला इसके अंदर बैलेंस करेंगे, 1 ग्राम इज़ इक्वल टू 1/1000 kg, तो 50 ग्राम इज़ इक्वल टू 50/1000 kg। यहाँ पे हमें 30 के बाद पॉइंट लगाना है, तो यहाँ पे 2 हमको नंबर दिए हुए हैं, 1 नंबर और हमें चाहिए, तो हम यहाँ पे 0 लगा के बैलेंस कर लेंगे। 3 नंबर हो जाएंगे, 3 नंबर के बाद हम डेसिमल लगा देंगे या पॉइंट लगा देंगे, तो 50 ग्राम इज़ इक्वल टू 0.050 kg, तो 26 kg, और इसको हम प्लस कर लेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 26.050 kg। इसी के साथ ये आपका एक्सरसाइज 8.2 फिनिश हो रही है। बच्चों एक बात ध्यान रखना, प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी होती है। आपको ये 100% पता होना ही चाहिए कि अगर 1 kg इक्वल टू 1000 ग्राम, तो 1 ग्राम इज इक्वल टू 1/1000 kg। इसी प्रकार से 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, तो 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1/100 मीटर। इस तरीके के ये जो चीज़ें हैं, ये आप प्रैक्टिस करते रहेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छे से आएगा। प्रैक्टिस मेक परफेक्ट, मैथ्स का एक सिंपल यही फार्मूला है। ठीक है, और जब भी आप पढ़ने बैठो पूरी लगन के साथ पढ़ो, खेलो तो पूरी लगन के साथ खेलो, जो भी आप काम करो पूरे परफेक्शन के साथ करिए। ओके, सो ऑल द वेरी बेस्ट। मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट एक्सरसाइज में।